सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 8 से हमको देखना था, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस, फाइंड द गेन परसेंट। सेलिंग प्राइस 16 वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस। अब पहले ये समझो कि सेलिंग प्राइस का रिलेशन दिया है कॉस्ट प्राइस के साथ, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस का प्राइस x एज्यूम करते हुए। ठीक है, अब एज्यूम कर लो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी रुपीज एक्स, या कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच बी रुपीज एक्स। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच बी रुपीज एक्स। अब ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस को ही क्यों मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि सेलिंग प्राइस का रिलेशन कॉस्ट प्राइस के साथ दिया है, तो डेट इज वाई मैं कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करूंगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच बी रुपीज एक्स। तो टोटल कितने वॉचेस बोल रहा है वो, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस। तो अब पहले तुम ये देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस कितना आ जाएगा। तो देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस, पहले बताओ कॉस्ट प्राइस एक वॉच का एक्स रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस 17 वॉचेस का कितना हो जाएगा, रुपीज 17 इंटू एक्स, विच इज रुपीज 17x। राइट और नॉट? एक वॉच का रुपीज एक्स है, तो 17 वॉचेस का कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 17x रुपीज 17x। नाउ देखो क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, दैट SP of 16 watches is equal to the cost price of 17 watches। तो यहाँ पर समझो, मैं उसको लिख के आपको समझाता हूँ। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में दिया है कि SP of 16 watches is equal to CP of 17 watches। ये रिलेशन दिया है। ठीक, नाउ अब समझो इसको। CP of 17 watches आपने अभी निकाला। What is the CP of 17 watches? That is rupees 17x. That must be equal to SP of 16 watches, right? तो बताओ SP of 16 watches आ गया is equal to rupees 17x। तो बताओ SP of one watch कितना आएगा? SP of one watch must be equal to rupees 17x by 16। बोल सकते हैं आप, अगर SP of 16 वॉच आपका आ रहा है रुपीज 17x, तो SP ऑफ वन वॉच कितना आ जाएगा, डेट इज रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 17x बाय 16। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, हमारे पास दोनों चीज है यहाँ पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू रुपीज x and the selling price of one watch is equal to rupees 17 by 16 times of x। तो हमारे पास SP of one watch भी है, CP of one watch भी है। अब देखो क्वेश्चन में और क्या गिवन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को गिवन को पढ़ो। हाँ, if the selling price of 16 watch is equal to the cost price of 17 watch, find the gain percent। अब हमको गेन परसेंट निकालने बोल रहा है। कैसे निकालेंगे गेन परसेंट, तो ध्यान दो। अब SP CP ऑफ वन वॉच और SP ऑफ वन वॉच मालूम चल गया, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम गेन निकाल लेते हैं कि गेन कितना होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन? गेन इज नथिंग बट SP माइनस CP, राइट? तो बताओ SP कितना है, 17x बाय 16 माइनस CP कितना है आपका, दैट इज रुपीज x। एक वन वॉच का निकाल रहे हैं हम, ये ना अपन वन वॉच का ये हो गया। तो देयरफॉर डेट मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 17x माइनस 16x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 16, डेट मस्ट बी इक्वल टू x बाय 16। तो बताओ गेन कितना आ गया, रुपीज x बाय 16। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट? अगर मैं गेन परसेंट का फॉर्मूला निकालूं, तो डेट मस्ट बी द गेन अपॉन CP इंटू 100, राइट? तो बताओ व्हाट इज गेन? गेन आया है आपका x अपॉन 16 मस्ट बी होल अपॉन CP। तो बताओ CP कितना है, x इंटू 100,
राइट, दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन परसेंट। तो बताओ गेन परसेंट कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू x अपॉन 16 इंटू एक्स, ये 16 इधर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। अब तुम बताओ x एंड x गेट कैंसल आउट, तो आपका गेन परसेंट कितना आ गया, 100 अपॉन 16%, राइट। तो दैट मस्ट बी योर गेन परसेंट। अब अगर आप इसको डेसिमल में निकालते हो तो डेसिमल में ये आएगा ऑलमोस्ट 6.25%। तो डेसिमल में आ रहा है ये 6.25%, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं हमको गेन परसेंट कितने वॉचेस का बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो फाइंड क्वेश्चन नंबर, फाइंड द गेन परसेंट, तो सिर्फ गेन परसेंट बोला है तो डेट इज फाइन, इतना हमारा आ गया। तो हम एक बार आंसर अपना चेक भी कर लेते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8, कितना 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8, तो 6.1/4% आ रहा है, 6.1/4% आ रहा है। तो एक काम करें, इसको कैंसिल कर लें पहले अपन, 4 से ही कैंसिल कर लें। बताओ 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है, 20 4 5 जा 20, राइट। तो ये हमारा गेन परसेंट आ रहा है 25/4%। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 6/4 आ रहा था ना, आंसर गलत आ रहा है। यार है 4 6 24 प्लस 1, 25/4%, सही तो है। 25/4%, आंसर इज करेक्ट। हाँ, यहाँ पर क्या मिस्टेक होगी, ओ सॉरी, सो सॉरी। हाँ देखो, ये हो जाएगा 4 6 24, 4 6 24, तो ठीक है। तो आंसर इज 6/1/4, 4 6 24 प्लस 1 25, ठीक। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो क्वेश्चन इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, लिटिल बिट वहां मिस्टेक हो गई थी। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। देखो अब इसमें से ना कई सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जैसे 8th क्वेश्चन अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस कभी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में एक काम करना, आप सीपी को ही एज्यूम कर लो। 9th क्वेश्चन में भी आप सीपी ऑफ 1 पेन को एज्यूम कर लो x, तो सीपी ऑफ 15 पेन हो जाएगा 15 रुपीज 15x। वैसे ही फिर एसपी ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू रुपीज 15x, तो एसपी ऑफ 1 पेन 20/15। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हैं सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 बनाना, उसमें भी आप सीपी को ही एज्यूम करो, क्योंकि सीपी ज्यादा बेसिक क्राइटेरिया है कि आपने कितने में उसको बाय किया है, ठीक है, और कितने में फिर सेल कर रहे हो वो आपके ऊपर रहता है। तो आप पहले सीपी को ही एज्यूम कर लो। 9th क्वेश्चन में भी सीपी को एक्स एज्यूम करके चलो, सेम बनाना जैसा हमने 8th क्वेश्चन बनाया है। 8th एंड 9th क्वेश्चन आर कंप्लीटली सेम, आई एम गिविंग इट इज एज अ होमवर्क फॉर यू, तो कंप्लीट करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एप्पल्स आर बॉट एट 8 फॉर ₹32। अच्छा, एप्पल आर बॉट एट 8 फॉर ₹32, 8 एप्पल 32 रुपीज के, एंड सोल्ड 5 फॉर ₹30, और 5 एप्पल सोल्ड किया है 30 रुपीज में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। सो हमको गेन और लॉस परसेंट निकालना है। अगेन चलो बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है।
एप्पल आर बॉट एट 8 फॉर ₹32। तो कॉस्ट ऑफ द, ऐसा लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल में सीपी दिया है हमको वो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, इज रुपीज कितना 32। और हमको सेलिंग प्राइस भी दिया है। पहले तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल ₹32 दिया है, तो क्या मैं सीपी ऑफ 1 एप्पल निकाल सकता हूं? अगर एक 8 एप्पल की कॉस्ट 32 है, तो 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दैट इज ₹32/8, राइट। कितने जा जाएगा? 4 जा, राइट, 8 4 जा 32 ना। तो सीपी ऑफ 1 एप्पल आ गया ₹4। वैसे ही कुछ आपको एसपी का भी रिलेशन दिया था, तो दिया था एसपी ऑफ 5 एप्पल इज ₹30 दिया हुआ था। तो तुम बताओ, क्या एसपी ऑफ 1 एप्पल निकाल सकते हो आप आराम से? तो अगर 5 एप्पल की कॉस्ट ₹30 है, तो 1 एप्पल कॉस्ट बोलता हूँ, सेल कर रहा है 5 एप्पल को ₹30 में, तो 1 एप्पल कितने में हुआ? दैट इज 30/5, 5 6 30, दैट इज ₹6। तो सीपी ऑफ 1 एप्पल आ रहा है ₹4 और एसपी ऑफ 1 एप्पल आ रहा है ₹6। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अब आप बताइए, एसपी ₹6 है 1 एप्पल का और सीपी ₹4 है 1 एप्पल का, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड गेन। नाउ हाउ मच गेन, कितना हो रहा है गेन उसका? तो दैट इज एसपी माइनस सीपी, which is nothing but 6 minus 4, that is nothing but ₹2। तो गेन हो रहा है आपका ₹2। now if we have to find out gain percent, now अगर गेन परसेंट निकालना है, that is यहाँ 20 लिखा गया है बाय मिस्टेक, that is ₹2 है ना। if we have to find gain percent, तो what is the formula of gain percent? that is gain upon cp into 100, right। तो बताओ गेन कितना है? 2 upon cp, which is 4 into 100, 2 1 जा 2 2 जा, तो गेन परसेंट कितना हो रहा है? दैट इज 50%। दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो गेन परसेंट आ गया 50%। वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वी विल चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, दैट इज गेन परसेंट इज इक्वल टू 50%। करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन करो। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। 11th क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹420 अ डीलर सफर्ड अ लॉस ऑफ 16%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%? अब उसको कितने में बेचना पड़ेगा कि उसको गेन हो 20% का? सॉरी, हाँ अगेन चलो करते हैं इसको। क्या बोला है? By selling a chair for ₹420, a dealer suffers a loss of 16%। तो क्या क्या दिया है, चलो फटाफट गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। बाय सेलिंग अ चेयर यानी एसपी दिया है, ठीक है। सेलिंग अ चेयर यानी एसपी ऑफ 1 चेयर दिया है, दैट इज रुपीज कितना? 420। अ डीलर सफर्ड अ लॉस ऑफ 16%, तो लॉस परसेंट दिया हुआ है, दैट इज 16%। At what price should he sell it to gain? एक मिनट, हाँ ये, हाँ सॉरी पता नहीं कुछ एरर आ रहा था। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%? तो गेन ऐसा कौन से प्राइस में बेचे कि उसको गेन हो 20% का? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। बिना कॉस्ट प्राइस निकाले हम बता ही नहीं पाएंगे कि उसको कैसे गेन होगा 20% का। तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? तो आपको याद है मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेस लिखवाया था, ठीक है। सीपी एसपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो बताओ सीपी का कौन सा फॉर्मूला था? अगर आपको याद होगा
तो सीपी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था दैट सीपी मस्ट बी इक्वल टू एसपी इंटू 100 का होल अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है कॉपी में, राइट। तो यहां से हम सीपी बिल्कुल डायरेक्ट निकाल देंगे। तो सीपी है 420 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 16। ठीक है, तो चलो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सीपी मस्ट बी इक्वल टू 420 इंटू 100 अपॉन, तो 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 84, राइट। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। अगर मैं 42 को देखूं तो 42 टू जा डायरेक्ट 84 है, तो 420 को सीधा कट करते हैं। ये 420 42 के टेबल से हम कैंसिल करते हैं, तो ये 1 जा 0 जा 42 1 जा 0 आ गया, और ये 42 2 जा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया 42 से, ठीक है। अगेन ये कर लो 2 5 जा 10, करना चाहो आप 2 के टेबल से कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगेन 2 5 जा 10, तो सीपी आ गया आपका ₹500। तो देखो कॉस्ट प्राइस है ₹500 और सेलिंग प्राइस है ₹420, दैट इज वाई उसको लॉस हो रहा था 16%। नाउ दिस इज एक्चुअल सीपी दैट इज ₹500। अब देखो केस नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस समझने की देर है आप लोग को। केस नंबर 2 देखो, अगर सीपी है आपके पास दैट इज ₹500 और वो बोल रहा है कि उसको कितने पैसे में बेचना चाहिए था, यानी एसपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ताकि उसको गेन हो कितने परसेंट का, 20% का। यही लिखा है क्वेश्चन में। सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय सेलिंग अ शेयर he would suffer a loss 6 months. At what price should he sell? सेलिंग प्राइस निकालना है such that it have to gain 20%, ताकि उसको 20% का गेन हो। तो उस चीज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो सीपी हमने निकाल लिया, एसपी क्या है ये फाइंड करना पड़ेगा अगर गेन परसेंट 20% है तो अगर आप लोग को याद होगा तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपको सीपी दिया है और आपको गेन परसेंट दिया है तो आप एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एसपी, दैट इज एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट का होल अपॉन 100, राइट। यही पढ़ा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो, डेट इज बताओ कितना हो जाएगा, सीपी विच इज 500 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट विच इज 20 का होल अपॉन 100। तो देखो 0 0 0 0 गेट कैंसल आउट, तो एसपी आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 100 प्लस 20 इज 120। तो एसपी इज इक्वल टू ये आ रहा है ₹600। तो उसको 600 रुपीज में बेचना पड़ेगा। अगर वो 600 रुपीज में बेचता है तब जाके उसको फिर 20% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो 2600 मस्ट बी योर आंसर। अगेन वी विल चेक आवर आंसर फर्स्ट। हमने क्वेश्चन नंबर बनाया है 11th क्वेश्चन, राइट। तो 9.2 का 11 दैट इज ₹600, तो करेक्ट है आंसर हमारा बिल्कुल। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना है, आराम से क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो चलो नोट डाउन कर लेना इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11th मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वरुण सोल्ड 2 अलमीरा इतना फॉर ईच, वन ही लॉस्ट 9%, while on other he gained 15%. Find his gain or loss percent on the home transaction. I am giving this question as a homework. कल जूम क्लास है तो ऑलरेडी आप बताना मुझसे कि बना कि नहीं बना आपसे, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ मैन बॉट 2 कंप्यूटर्स फॉर इतना ईच, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे आप वो सॉल्व करके आना। 12th क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो मैं कल आपको समझाऊंगा कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।